नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुभ्यो नमः। वो कौन से प्लेनेट हैं जो कि किसी भी संतति के संतान के होने के लिए लाभकारी होते हैं। तीसरा, ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद में चौथा रहेगा कि कर्म कांड कैसे लागू होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हूं, तो बहुत सारे लोग आते हैं पत्री लेकर के और ये कहते हैं कि हमको किसी ने बताया है कि हमारी कोख बांध दी है। ये एक बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन है और कहीं कहीं पर ठीक भी होता है। और 5वां पॉइंट रहेगा कि जो मैं 3 एग्जाम्पल्स लेकर के मैं समेटूंगी अपनी टॉक को, और आशा करती हूं कि मैं समय के अनुकूल ही होंगी। तो पहली बात, जो मेडिकल एस्पेक्ट है वो क्या है। जननी शक्ति, मतलब कि यूट्रस में प्रॉब्लम्स होना, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होना, मल्टीसिस्ट होना, इस तरह की। और जो बेबी जब एम्ब्रियो बना तो वो यूट्रस में अटैच नहीं हो पाता, वो डिटैच हो जाता है, कुछ समय के बाद में अपने आप से अबॉर्शन हो जाता है। तो यहाँ एक तरह से मेरा ऑटोमेटिक कंपैरिजन भी है कि कैसे मेडिकल लाइन और हमारी ज्योतिष विद्या एट पार हैं और पैरेलल हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्टिंग भी बन सकते हैं। अब ये 3 मूलभूत बातें। अब एनी 3 प्लैनेट्स जो कि किसी भी बेबी के होने के लिए जरूरी होते हैं, काइंडली ज्वाइन 3 प्लैनेट्स ओनली। यहाँ मैं सिर्फ 3 प्लैनेट ही ले रही हूँ। बताएं प्लीज, कम अप। और हाँ जी, बुध केतु सूत्र, बहुत सुंदर आचार्य जी ने बताया। हम मूलतः लेंगे पहले मेजर जो प्लैनेट्स हैं, जीव कारक गुरु, आत्मा कारक सूर्य, शरीर के कारक चंद्रमा। 3 मेजर प्लैनेट्स पहले। तो सबसे पहले जीव कारक बृहस्पति। ये 3 हैं। इनमें से किसी की भी पत्री में, पति पत्नी की पत्री में कोई भी प्लैनेट केंद्र में बैठा है, केंद्र बल प्राप्त है, वहां पर कोई भी कर्म कांड नहीं चल सकता। वहां संतति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। एक एग्जाम्पल मेरा उनके आए, तो वो जो है उसमें दोनों पति पत्नी की मैंने पत्रियां देखी, बहुत तरह से मैंने उसको स्टडी किया, किसी भी प्रकार संतति के योग नहीं बन रहे थे। अब किसी कपल को ये कह देना कि आपके बच्चा नहीं हो सकता, ये भी इतना आसान कार्य नहीं है और खेल मजाक नहीं है कि हम ऐसे बोल दें कि नहीं आप जाइए गोद ले लीजिए, आपके बच्चा नहीं हो सकता। मैंने उसको हर तरह से, लाल किताब से, वैदिक से, केपी से, हर प्रकार से मैंने जेमिनी सूत्र लगा करके देखा। उसके बाद मैंने फिर भी, मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैंने 2 आचार्यों को भी कंसल्ट किया इस बात पर कि आप भी अपने, मेरे हिसाब से यहाँ पे अडॉप्शन बनता है। और उसमें सबसे बड़ा मैं शाबाशी दूंगी कि हमारी जो फ्रेटर्निटी, जो हम बात कर रहे थे अभी मुट्ठी की, तो मैं फ्रेटर्निटी का एग्जाम्पल दूं कि इसमें उषा जी ने मुझे इसका सपोर्ट दिया। मैंने इनको कहा, मैंने कहा ऐसा है मैडम, जब आप फ्री हो, ये 2 पत्रियां भेज रही हूँ, एनालाइज करिए, अच्छे से एनालाइज करिए और बताइए बेबी नहीं हो रहा है, समस्या ये। मैंने इनसे तीसरा, 2020 की बात है, मैंने 3rd ओपिनियन भी लिया इनसे, और मैंने नहीं बताया कि मैंने क्या डिसाइड किया है या मेरी स्टडी क्या कहती है, मैंने उनको दिया। इन्होंने फ़ोन किया, जब फ्री हुए फ़ोन किया, मैंने कहा मैं पेमेंट भी करूंगी आपको, लेकिन आप प्लीज़ अपनी कंसल्टेंसी भी लें। और देखिए इन्होंने अपनी फ्रेटर्निटी का कितना सुंदर सकारात्मक उपाय दिखाया, दर्शाया। इन्होंने कहा नहीं पीताम्बरी जी, कोई पेमेंट नहीं होगा, और उन्होंने कहा जी किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं बनता है संतति का होना। यहाँ जब संतति न होने की बात मैं एक बता दूं कि जब हम कहते हैं कि बेबी अडॉप्ट कर लो, अब अडॉप्ट कर लो, कहाँ से करो, क्यों करो और क्यों ना करो। यहाँ पे मैं एक अपने गुरु जो थे मेरे, राकेश बेरी जी, मैं उनका एग्जाम्पल बताऊंगी। उनकी बात हुई फ़ोन, मैं वहाँ बैठी हूँ, उनकी बात हुई एक बेजान दारू वाला जी, बहुत नोन है, आप सभी उनके नाम से जागरूक होंगे, साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी वो ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, काल सर्प योग का, और इसमें मूलतः काल सर्प योग का अवश्य एनालिसिस करें जब भी आप, ऐसी कोई पत्री आपके पास आती है, क्योंकि काल सर्प दोष जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो उन्होंने, दारूवाला जी ने कहा कि भाई जी बताना जरा, मुझे तो काल सर्प योग समझ में नहीं आता, लेकिन ये बताना जरा ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी ये बच्चा अडॉप्ट नहीं करें, ये बच्चा इनको डिफेमेशन देगा, इनके लिए लाभकारी नहीं होगा। इनको जिम्मेदारी है कि अपने ही परिवार में किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, खाना पीना पढ़ाना लिखाना, वही व्यक्ति बच्चा इनका बुढ़ापे में इनकी टेक केयर करेगा। जब भी कोई बच्चा गोद लेंगे तो नुकसान देगा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।